आज के पुण्य प्रभात को प्रणाम, खुशियों की नवसौगात को प्रणाम। दिया जिन्होंने प्रेक्षा का अवदान, उन पावन चरणों में मेरा भाव भरा वंदन स्वीकार, भाव भरा वंदन स्वीकार। यहाँ पर विराजित मुनि श्री के सुपावन चरणों में भाव भरा वंदन। उपस्थित HHOTC डायबिटीज कैंप में आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत, स्वागत, अभिनंदन। बंधुओं और बहनों, यौगिक क्रिया के अंतर्गत पेट और श्वास की क्रियाएं भी महत्वपूर्ण हैं। पेट और श्वास की ये 10 क्रियाएं हैं। इनको सही तरीके से करने से अनेक बीमारियों का समाधान हमें मिलता है। आज की भागदौड़ जिंदगी में व्यक्ति अनेक बीमारियों से ग्रस्त है। उन बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए तथा उन्हीं के साथ डायबिटीज बीमारी से छुटकारा पाने के लिए पेट और श्वास की 10 क्रियाएं अति महत्वपूर्ण है। इसको हम प्रतिदिन सही श्वास, सम्यक श्वास सही तरीके से करने से निश्चित ही हमें बीमारियों से छुटकारा मिलता है, यानी श्वास प्रश्वास की क्रियाएं सहज हो। तो आज हम पेट और श्वास की 10 क्रियाएं करेंगे। वैसे आपने कई वक्ताओं से, कई प्रशिक्षकों से आपने सुना है, समझा है, प्रयोग भी किया है। मैं भी आपको आज वही 10 क्रियाएं करवाने जा रही हूं। तो आप सभी तैयार हो जाएं, सभी खड़े हो जाएंगे। सीधे खड़े रहें, तनाव रहित, दोनों पैर मिले हुए, एड़िया मिली हुई, पंजे खुले हुए, दोनों हाथ सातल से सटे हुए। एकाग्रचित्त होकर हम पेट और श्वास की 10 क्रियाएं करेंगे। सभी तैयार? शुद्ध हवा में जो क्रियाएं करे, बन जाए स्वस्थ शरीर, आदि व्याधि उपाधि मिटे, तोड़े कर्म जंजीर। तो पेट और श्वास की 10 क्रियाएं करने से हमारा शरीर एकदम स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त बन जाता है। तो आप सभी मेरे साथ करेंगे। दोनों हाथ सटे हुए, एड़िया मिली हुई, पंजे खुले हुए। पहली क्रिया है सहज श्वास की। श्वास प्रश्वास को सामान्य गति से लेना है, छोड़ना है। श्वास लेते समय पेट की मांसपेशियां फूलती हैं, श्वास छोड़ते समय पेट की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं। अनुभव के साथ करेंगे 10 बार श्वास प्रश्वास। सामान्य श्वास, चित्त श्वास पर केंद्रित, मन एकाग्र। प्रत्येक श्वास के साथ अनुभव करें, पेट की मांसपेशियां फूल रही हैं। प्रश्वास के साथ अनुभव करें, पेट की मांसपेशियां सिकुड़ रही हैं। 10 बार। संपन्न 10 बार प्रतिदिन हमको ये सामान्य श्वास करना है।
अब क्रिया नंबर 2 करेंगे, तीव्र गति से श्वास लेना छोड़ना। मुद्रा यही बनी रहेगी, तीव्र गति से श्वास लेना है, छोड़ना है। करेंगे सभी। संपन्न। प्रयोग नंबर 3, गर्दन को पीछे की ओर ले जाएंगे, देखना छत की ओर है, तीव्र गति से श्वास लेना छोड़ना। धीरे धीरे सामने की ओर गर्दन को सामने लाएं। करेंगे एक बार और, पुनः श्वास भरते हुए तीव्र गति से श्वास लेना छोड़ना। धीरे धीरे सामने। प्रयोग नंबर 4, अपने से 5 फीट की दूरी पर दृष्टि टिकाएंगे और तीव्र गति से श्वास लेना छोड़ना। करेंगे मेरे साथ। संपन्न। दूसरी बार पुनः वापस करेंगे। तैयार। संपन्न। सही तरीके से समझ में आ रहा है आपको? एक बार और करेंगे। तैयार। 5 फीट की दूरी पर दृष्टि टिकाए, तीव्र गति से श्वास लेना छोड़ना। संपन्न। प्रयोग नंबर 5, जीवा को कोए की चोंच बनाएंगे, फिर जीवा से श्वास भरना है, कपोल फूलेंगे, ठुड़ी को कंठकूप से लगाना है, श्वास भीतर रोके रखना है, मूल बंद का प्रयोग करना है, फिर धीरे धीरे ऊपर आते हुए श्वास को नासिका से बाहर निकालना है। ठीक है, एक बार नहीं तो मुझे देखिए। जीवा को कोए की चोंच बनाए और श्वास भरे। कैसे करना है? भरिए श्वास, जीवा को बाहर निकालें, कोए की चोंच बनाए, कपोल गाल सब फूले, श्वास को रोके रखे, जालंधर बंद, ठुड़ी को कंठकूप से लगाएं, मूल बंद का प्रयोग, श्वास को भीतर रोकें। छोड़े। एक बार और करेंगे। समझ में आ रहा है ना आपको? करेंगे सभी। जीवा को बाहर निकालें, कोए की चोंच बनाएं। अब श्वास भरेंगे, गाल फूलेगा, कपोल फूलेगा, फिर ठुड़ी को कंठकूप से लगाना है, श्वास को भीतर रोकना है कुंभक की स्थिति में, मूल बंद का प्रयोग, थोड़ा समय रोकना है। धीरे धीरे ऊपर, नासिका से श्वास बाहर। रिलैक्स हो जाए। श्वास मंद और शांत। धीरे धीरे लंबा गहरा श्वास लें, लंबा गहरा श्वास छोड़ें। तैयार।
प्रयोग नंबर 6, हाथ कमर पर, अंगूठा आगे की ओर, अंगुलियां पीछे की ओर, एड़ियां मिली हुई, पंजे खुले हुए, यह मुद्रा रहेगी। मुझे देख लीजिए। अब 30 डिग्री पर झुकना है और सामान्य श्वास, जैसे सहज श्वास हम लेते हैं उसी श्वास में 30 डिग्री पर 10 बार श्वास प्रश्वास करना है। धीरे धीरे ऊपर। एक बार और करेंगे। 30 डिग्री पर आएंगे, श्वास प्रश्वास सहज। आए 30 डिग्री पर। धीरे धीरे ऊपर। प्रयोग नंबर 7, यही मुद्रा बनी रहेगी। 90 डिग्री पर आना है और तेजी से श्वास प्रश्वास 10 बार। ठीक है, श्वास भरें, 90 डिग्री पर आ जाएं, तेजी से। धीरे धीरे ऊपर। एक बार और करेंगे। तेजी से श्वास प्रश्वास, 90 डिग्री पर आएंगे। तैयार। 10 बार। दृष्टि सामने रखना है। धीरे धीरे ऊपर। रिलैक्स। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। श्वास मंद और शांत। तैयार। प्रयोग नंबर 8, यही मुद्रा रहेगी। अंगूठा आगे, अंगुलियां पीछे। अब 30 डिग्री पर आना है, श्वास को पूरा 30 डिग्री पर खाली करना है, फिर पेट को अंदर बाहर 10 बार संचालित करना है। ठीक है, भरे लंबा गहरा श्वास, 30 डिग्री पर प्रश्वास। धीरे धीरे ऊपर। एक बार और करेंगे। 30 डिग्री पर पूरा श्वास खाली करना है। धीरे धीरे ऊपर। यही क्रिया 90 डिग्री पर करनी है। पूरा श्वास 90 डिग्री पर खाली करना है। कमर झुकेगा, कंधे का भाग झुकेगा, पैर सीधे रहेंगे। भरे लंबा गहरा श्वास, छोड़े 90 डिग्री पर, पेट को अंदर बाहर 10 बार संचालित। धीरे धीरे ऊपर। एक बार और करेंगे। भरे लंबा गहरा श्वास, छोड़े। धीरे धीरे ऊपर। संपन्न। प्रयोग नंबर 10, दोनों हाथ थाई पर,
श्वास भरेंगे, कुर्सी की आकृति में आ जाएंगे, दोनों पैरों के मध्य 1.5 फुट का फासला, कुर्सी पर बैठना है। कुर्सी बहुत महत्वपूर्ण है, छोड़िए मत, भरे लंबा गहरा श्वास, आ जाइए कुर्सी की आकृति में। पेट को खप्पर बनाएं, खींचे पीठ की ओर, और खींचे और खींचे और खींचे, खींचे खींचे खींचे। धीरे धीरे ऊपर। दूसरी बार करेंगे, इसमें अभ्यास के बाद नौलिक क्रिया भी होती है। करेंगे एक बार और, भरे लंबा गहरा श्वास, आ जाए कुर्सी की आकृति में। अब पेट को पीठ की ओर खींचे, उड़ियान बंद, खींचे खींचे खींचे। अब अभ्यास करेंगे, पेट को घुमाएं, धीरे धीरे ऊपर, रिलैक्स। पेट को धन्यवाद, बहुत अच्छा काम किया है पेट ने, धन्यवाद धन्यवाद। आंखें बंद, श्वास मंद और शांत, पूरा शरीर रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। टोस टू हेड, लूज योर बॉडी, पूरी बॉडी को लूज छोड़ें। टोस टू हेड, लूज योर मसल्स, प्रत्येक मांसपेशी, प्रत्येक स्नायु, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। लंबा गहरा श्वास लें, लंबा गहरा श्वास छोड़ें। तैयार। ये है पेट और श्वास की 10 क्रियाएं। ये क्रियाएं करने से श्वास सहज होता है, सम्यक होता है और पेट के सभी अवयव स्वस्थ होते हैं। पेट के सारे रोगों से हमें मुक्ति मिलती है, पाचन संस्थान सक्रिय होता है और शक्तिशाली बनता है, अपान की शुद्धि होती है। बहुत ही अच्छी क्रियाएं हैं। ये क्रियाएं हम प्रतिदिन करेंगे। सब बीमारियों के साथ साथ डायबिटीज बीमारी से भी हमें राहत मिलती है। अब आगे इष्ट वंदन का प्रयोग करेंगे, जिससे भी आप डायबिटीज बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। डायबिटीज के लिए इष्ट वंदन, सूर्य नमस्कार। पूरे शरीर का व्यायाम होता है, पूरे स्नायु मंडल का व्यायाम होता है, फेफड़े स्वस्थ होते हैं, पाचन तंत्र स्वस्थ होता है और डायबिटीज कंट्रोल रहती है। हर व्यक्ति का अपना अपना आदर्श होता है, इष्ट होता है। व्यक्ति आदर्श की स्तुति करता है और आदर्श की स्तुति करने से विधायक भाव आते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड आते हैं। परीक्षा ध्यान का इष्ट है नमस्कार महामंत्र और पातंजल में सूर्य को इष्ट माना गया है। तो मैं दोनों प्रयोग आपको करके बता रहा हूं, परीक्षा ध्यान के अनुसार मंत्र के उच्चारण के साथ और पातंजल के अनुसार सूर्य नमस्कार के साथ। सभी तैयार हो जाएं, खड़े अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हाथ जोड़कर आनंद केंद्र पर अपने अपने इष्ट देव गुरु को नमन करें। नमस्कार महामंत्र के उच्चारण के साथ करेंगे।
ओम नमो अरहंताणम। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर पीछे की ओर जाएं। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए मंत्र का उच्चारण करते हुए नीचे की ओर आए। ओम नमो सिद्धाणम। हथेलियां जमीन से टिकाएं, पैरों के साइड में लगा लें, ललाट घुटने से लगाने की कोशिश। अब सांस भरते हुए लेफ्ट पैर पीछे, राइट घुटना बेंड। ओम नमो आयरियाणम। श्वास भरते हुए छत को देखें, श्वास छोड़ते हुए ललाट जमीन से लगाएं। श्वास भरते हुए पुनः छत को देखें, श्वास छोड़ते हुए राइट पैर पीछे। ओम नमो उवज्जायाणम। अब घुटना जमीन से टच, सीना और ललाट जमीन से टच। अब पेट के बल। ओम नमो लोहे सव्वसाहुरम। भुजंगासन। श्वास भरते हुए ऊपर, एसु पंचणमोकारो। अब नाभि दर्शन। श्वास भरते हुए राइट पैर दोनों हाथों के बीच, सव पावपणासनो। छत को देखें, श्वास छोड़ते हुए ललाट जमीन से टच। श्वास भरते हुए ऊपर, मंगलाणंच सव्वे सिंह। लेफ्ट पैर आगे, ललाट घुटने से लगाएं। अब श्वास भरते हुए ऊपर, पडमं हवई मंगलम। रिलैक्स। पैरों में फासला, दोनों हाथ अधर में, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। तैयार। अभी हम पातंजल के अनुसार करेंगे। सूर्य को नमस्कार करते हुए अपने अपने इष्ट देव गुरु को नमन कर लें। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए ऊपर, ओम रवियाय नमः। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, ओम सूर्याय नमः। ललाट घुटने से लगाने की कोशिश। अब राइट पैर पीछे, ओम भानवे नमः। श्वास छोड़ते हुए ललाट जमीन से टच। श्वास भरते हुए छत को देखें, श्वास भरते हुए लेफ्ट पैर पीछे, ओम खगाया नमः। घुटना जमीन से टच, सीना और ललाट जमीन से टच। ओम पूजनाय नमः। अब पेट के बल, ओम हिरण्य गर्भाय नमः। श्वास भरते हुए ऊपर,
छत को देखें। अब पूरे उठ जाइए, नाभि दर्शन। ओम मरीचाय नमः। अब श्वास भरते हुए लेफ्ट पैर दोनों हाथों के बीच। ओम आदित्याय नमः। श्वास छोड़ते हुए ललाट जमीन से टच। श्वास भरती हुई छत को देखें। ओम सावित्राय नमः। राइट पैर आगे, ललाट घुटनों से टच। ओम अर्काय नमः। श्वास भरते हुए ऊपर। ओम भास्कराय नमः। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पुनः स्थिति में आए। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। श्वास मंद और शांत। तैयार। मैंने आपको दोनों विधि से बताया और ऐसे भी हम कर सकते हैं। केवल श्वास के साथ कर सकते हैं, बिना मंत्र के उच्चारण के भी कर सकते हैं। प्रेक्षा ध्यान के इष्ट के साथ भी करवाया और पातंजलि के इष्ट के साथ भी एक एक पैर से करवाया। हमें दोनों पैरों से बारी बारी से करना चाहिए। बहुत ही सुंदर आसन है और डायबिटीज से अच्छी तरह कंट्रोल रहती है। और इसमें पातंजलि के अनुसार उसमें एक साथ 12 आसन होते हैं और प्रेक्षा ध्यान में मंत्र के उच्चारण के साथ इसमें 10 आसन माने जाते हैं। तो बहुत सुंदर आसन है। यदि आप चाहते हैं कि डायबिटीज हमेशा आपकी कंट्रोल रहे तो भी आपको विमला जी ने पेट और श्वास की 10 क्रियाएं बताई थी बहुत सुंदर ढंग से। और इस इष्ट वंदन को रोज नियमित रूप से करेंगे तो डायबिटीज से आपको राहत रहेगी और बड़े शान से अपना जीवन जी सकेंगे। अब आपको इसी क्रम में आगे ले जा रहे हैं प्राणायाम। अब प्राणायाम के लिए प्रस्तुत हो रही है श्रीमती विमला जी। वंदे अरहम वंदे गुरुवरम वंदे मुनिवरम। अब हम करेंगे प्राणायाम का प्रयोग। डायबिटीज से मुक्त होने के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम और सूर्य वेदी प्राणायाम, ये तीनों प्रयोग करेंगे। जैसे प्राणायाम के कई प्रकार हैं। प्राणायाम के द्वारा एक नव संजीवनी शक्ति प्रदान होती है। प्राणायाम के द्वारा प्राण स्वाधीन एवं तेजस्वी बनता है, जिससे शारीरिक विकास, शरीर स्वस्थ, मन स्वस्थ, भावों के विकास के साथ साथ आध्यात्मिक विकास भी होता है। तो प्राणायाम का अर्थ होता है नियमन एवं विस्तार। नियम से लेना, नियम से छोड़ना, विस्तार पूर्वक लेना, विस्तार पूर्वक छोड़ना। मेन यही ध्यान रखना है प्राणायाम में। पूरक, रेचक और कुंभक। पूरक यानी श्वास लेना, रेचक यानी छोड़ना और कुंभक यानी भीतर रोकना और बाह्य कुंभक बाहर रोकना। ये 3 बातों का हमें प्राणायाम में ध्यान रखना है और सही तरीके से बैठकर एकदम सीधे, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी और सही श्वास की क्रिया के साथ हम प्राणायाम करेंगे। एक बार आप मुझे देखेंगे। सर्वप्रथम हम करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसके द्वारा हमारे शरीर में 3 नाड़ियां हैं मेरुदंड में, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इन नाड़ियों का संतुलन करने के लिए
नाड़ी शोधन प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे डायबिटीज से हमें राहत मिलती है। तो करेंगे। हाँ, मुद्रा बना लीजिए। राइट हाथ का अंगूठा राइट नासिका पर, मध्यमा अंगुली लेफ्ट नासिका पर, तर्जनी दोनों भ्रुकुटियों के बीच, यही मुद्रा रहेगी। अब नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम में थोड़ा सा अंतर है। नाड़ी शोधन में हम फर्स्ट लेंगे, फर्स्ट छोड़ेंगे। एक बार मुझे देखेंगे, दूसरी बार में साथ में जुड़ जाएंगे। ठीक है? हाँ, तैयार हो जाएं। लेफ्ट से शुरू करेंगे, करेंगे। लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना, राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना, तीव्र गति से लेना, तीव्र गति से छोड़ना। करें। कर रहे हैं आप सभी? हाँ, तेजी से लेना, तेजी से छोड़ना है। मुस्कुराता हुआ चेहरा, दृष्टि सामने, चित्त एकाग्र होकर चित्त श्वास पर रहेगा। तेजी से लेना, छोड़ना। करेंगे एक बार और। संपन्न। इस प्रकार अभ्यास के बाद हम 3 बार, 4 बार, 5 बार आगे बढ़ सकते हैं। अब दूसरा प्रयोग करेंगे, अनुलोम विलोम प्राणायाम। मुद्रा यही रहेगी। लेफ्ट से श्वास लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। इसमें धीरे धीरे लेना है, धीरे धीरे छोड़ना है। ठीक है? करेंगे। मुद्रा बना लीजिए। लेफ्ट से शुरू करें, धीरे धीरे लंबा श्वास लें, राइट से छोड़ें, पुनः राइट से लें, लेफ्ट से छोड़ें। ये एक आवृत्ति हुई है। अब करेंगे दूसरी आवृत्ति। लेफ्ट से पूरक, राइट से रेचक, राइट से पूरक, लेफ्ट से रेचक, लेफ्ट से पूरक, राइट से रेचक, राइट से पूरक, लेफ्ट से रेचक, लेफ्ट से पूरक, राइट से रेचक, राइट से पूरक, लेफ्ट से रेचक, लेफ्ट से पूरक, राइट से रेचक, राइट से पूरक, लेफ्ट से रेचक। अब आंतरिक बाह्य कुंभक के साथ करेंगे। लेफ्ट से पूरक, आंतरिक कुंभक, राइट से रेचक, बाह्य कुंभक,
राइट से पूरक, आंतरिक कुंभक, लेफ्ट से रेचक, बाही कुंभक, लेफ्ट से पूरक, आंतरिक कुंभक, राइट से रेचक, बाही कुंभक, राइट से पूरक, लेफ्ट से आंतरिक कुंभक, लेफ्ट से रेचक, बाही कुंभक। एक आवृत्ति और करेंगे। लेफ्ट से पूरक, आंतरिक कुंभक, राइट से रेचक, बाही कुंभक, राइट से पूरक, आंतरिक कुंभक, लेफ्ट से रेचक, बाही कुंभक। संपन्न। योग नंबर 3, सूर्य वेदी प्राणायाम। ये हमारा लेफ्ट स्वर है चंद्र वेदी, राइट स्वर है सूर्य वेदी। गर्मी के मौसम में लेफ्ट स्वर से चंद्र वेदी प्राणायाम करते हैं और सर्दी की मौसम में लेफ्ट को बंद करके राइट से श्वास लेते हैं, लेफ्ट से छोड़ते हैं। ये है सूर्य वेदी। लेकिन डायबिटीज की बीमारी के लिए, इन बीमारी में राहत आने के लिए हम सूर्य वेदी प्राणायाम करेंगे। राइट हाथ से ज्ञान मुद्रा, लेफ्ट हाथ का अंगूठा लेफ्ट नासिका पर, तर्जनी दोनों भ्रुकुटियों के बीच, और मध्यमा अंगुली से हम नासिका को बंद खोल करेंगे। यह मुद्रा रहेगी। राइट से धीरे धीरे श्वास लें, लेफ्ट से छोड़ें, पुनः राइट से लें, लेफ्ट से छोड़ें, राइट से पूरक, लेफ्ट से रेचक, राइट से पूरक, लेफ्ट से रेचक, राइट से पूरक, लेफ्ट से रेचक, राइट से पूरक, राइट से लेफ्ट से रेचक, राइट से पूरक, लेफ्ट से रेचक। दूसरी आवृत्ति, राइट से पूरक, राइट से रेचक। उसी नासिका से प्रश्वास करेंगे। राइट से पूरक, राइट से रेचक, राइट से पूरक, राइट से रेचक, पूरक, रेचक,
पूरक, रेचक, संपन्न। इस प्रकार से 9 आवृत्ति प्रत्येक क्रिया की करनी है। 9 बार सुबह, 9 बार दोपहर में, 2 बार शाम को। प्राणायाम को 27 बार करने से पूर्णतया राहत मिलती है। बहुत अच्छे तीनों प्राणायाम है। प्राणायाम से प्राण शक्ति जागृत होती है और अनेक बीमारियों के साथ साथ डायबिटीज में पूर्ण तरह से राहत मिलती है। तो आप निश्चित ही इन क्रियाओं को हमेशा करेंगे तो आपके आध्यात्मिक शक्ति भी जागृत होगी और नाड़ी का शोधन भी होगा और बीमारियों में भी राहत मिलेगी। अब हम करेंगे प्रयोग अनुप्रेक्षा का। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग है अनुप्रेक्षा का। प्रेक्षा में हम जो देखते हैं उनका साक्षात्कार, सत्य का साक्षात्कार करना है अनुप्रेक्षा में। अनुचिंतन करना अनुप्रेक्षा है। एक ही बार को, एक ही शब्द को बार बार रिपीट करना है, बार बार भावना में लाना है, अनुचिंतन करना है, जिससे हमें बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। आज हम डायबिटीज पर अनुप्रेक्षा करेंगे, पैनक्रियाज पर। तो सर्वप्रथम हम महाप्राण ध्वनि से प्रयोग प्रारंभ करेंगे। आराम से सीधे बैठें, दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा लगाएं। सुखासन, पद्मासन, वज्रासन या अर्ध पद्मासन, जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक सरलता से बैठ सके उस आसन का चुनाव करें। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद करें। ध्यान मुद्रा। महाप्राण ध्वनि बावरे की गुंजन करनी है। श्वास भरें, लंबा गहरा। भरे श्वास। भरे लंबा गहरा श्वास। एक बार और लंबा गहरा भरे, गुंजन पैनक्रियाज तक पहुंचे। शांत। कायोत्सर्ग। शरीर को स्थिर, शिथिल व तनाव मुक्त करें। मेरुदंड व गर्दन को सीधी रखें, अकड़न न हो। मांसपेशियों को ढीला छोड़ें। शरीर की पकड़ को छोड़ें। कायिक गुप्ती का अभ्यास। प्रतिमा की भांति अड़ोल व स्थिर रहें। हलन चलन बिल्कुल न करें। पूरी स्थिरता बनाए रखें। कायोत्सर्ग के 2 अर्थ हैं। शरीर का शिथिलीकरण व स्वयं के प्रति जागरूक। प्रत्येक
अवयव के प्रति जागरूक रहें। शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें, एकदम शिथिल। Toes to it, lose your body। पूरी बॉडी को लूज छोड़े। पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक एक एक अवयव, एक एक मांसपेशी शिथिल हो जाए। Toes to it, lose your muscles। प्रत्येक मांसपेशी, प्रत्येक स्नायु शिथिल हो जाए। Toes to it, lose your joints। प्रत्येक joints शिथिल हो जाए। अनुभव करें शरीर का एक एक भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। अनुभव करें अंगूठे से लेकर सिर तक पूरा शरीर शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है। पूरे शरीर की शिथिलता को साधें। कंठ का कायोत्सर्ग करें। चित्त को स्वर यंत्र पर केंद्रित करें। स्वर यंत्र पर शिथिल होने का सुझाव दें। पूरे ध्यान काल तक कायोत्सर्ग की यही मुद्रा बनी रहे। हलन चलन बिल्कुल न करें। पूरी स्थिरता एकाग्रता बनी रहे। पूरी तन्मयता से हम अनुप्रेक्षा का प्रयोग करेंगे। अग्नाशय पर चित्त को केंद्रित करेंगे और अनुप्रेक्षा करेंगे। पूरी एकाग्रता बनी रहे तन्मयता से। अनुभव करें अपने चारों ओर पीले रंग के परमाणु फैले हुए हैं। पीले रंग का श्वास लें। अनुभव करें प्रत्येक श्वास के साथ पीले रंग के परमाणु भीतर तक प्रवेश हो रहे हैं। एक एक कोशिकाओं में पीले रंग के परमाणु प्रवेश कर रहे हैं। चित्त को पैनक्रियाज पर केंद्रित करें। पूरी पैनक्रियाज को पीले रंग की कल्पना से देखें। पैनक्रियाज का पूरा भाग पीले रंग के परमाणुओं से चमक रहा है। अनुभव करें।
आमाशय के ठीक नीचे बाएं भाग पर पेनक्रियास आया हुआ है। उसकी कल्पना करें, पीले रंग का पेनक्रियास। ध्यान केंद्रित, केवल पीला रंग। सूरजमुखी फूल या स्वर्ण की भांति चमकते हुए पेनक्रियास पर पीले रंग का ध्यान करें। चमकते हुए पीले रंग की कल्पना। पेनक्रियास का पूरा भाग पीले रंग से चमक रहा है। अनुभव करें। सूरजमुखी फूल की भांति चमकता हुआ पीला रंग। अनुप्रेक्षा करें, मेरा अग्नाशय स्वस्थ हो रहा है। मेरा अग्नाशय स्वस्थ हो रहा है। मेरा अग्नाशय स्वस्थ हो रहा है। बार बार अनुचिंतन करें। मेरा अग्नाशय स्वस्थ हो रहा है। मेरा अग्नाशय का पूरा भाग स्वस्थ हो रहा है। अग्नाशय स्वस्थ हो रहा है। बार बार अनुचिंतन करें। मेरा पेनक्रियास स्वस्थ हो रहा है। मेरा पेनक्रियास स्वस्थ हो रहा है। मेरा पेनक्रियास स्वस्थ हो रहा है। मंद गति से अनुचिंतन करें। अग्नाशय स्वस्थ हो रहा है। मेरा अग्नाशय स्वस्थ हो रहा है। मेरा अग्नाशय स्वस्थ हो रहा है। इस शब्दावली का 9 बार मानसिक उच्चारण करें। मेरा अग्नाशय स्वस्थ हो रहा है। 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 पेनक्रियास का पूरा भाग स्वस्थ हो रहा है। पेनक्रियास का पूरा भाग स्वस्थ हो रहा है। अनुचिंतन चलता रहे। मानसिक उच्चारण के साथ अनुचिंतन करते रहें। मेरा पेनक्रियास स्वस्थ हो रहा है। मेरा पेनक्रियास स्वस्थ हो रहा है।
मेरा पैनक्रियास स्वस्थ हो रहा है। मेरा पैनक्रियास स्वस्थ हो रहा है। इंसुलिन की मात्रा संतुलित हो रही है। मेरे पैनक्रियास में इंसुलिन की मात्रा संतुलित हो रही है। इंसुलिन की मात्रा संतुलित हो रही है। मेरे पैनक्रियास में इंसुलिन की मात्रा संतुलित हो रही है। अनुचिंतन चलता रहे। इंसुलिन की मात्रा संतुलित हो रही है। इंसुलिन की मात्रा संतुलित हो रही है। इंसुलिन की मात्रा संतुलित हो रही है। मानसिक अभ्यास करें। पूरी तन्मयता से अनुचिंतन करें। इंसुलिन की मात्रा संतुलित हो रही है। बड़ी प्रेम से अनुचिंतन करें। बार बार मानसिक अभ्यास करें। मुझे अपने स्वास्थ्य को सर्वाधिक महत्व देना है। मुझे अपने स्वास्थ्य को सर्वाधिक महत्व देना है। मुझे अपने खाद्य संयम का कड़ाई के साथ पूरा पालन करना है। मुझे अपने खाद्य संयम का कड़ाई के साथ पूरा पालन करना है। मेरा पैनक्रियास स्वस्थ हो जाएगा, यह मुझे पूरा विश्वास है। मेरा पैनक्रियास स्वस्थ हो जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। डायबिटीज संतुलित हो जाएगी, यह मेरा पूरा विश्वास है। निश्चित ही इस प्रयोग को मैं प्रतिदिन करूंगी, यह मेरा दृढ़ संकल्प है, जिससे मेरा डायबिटीज नियंत्रण होगा। धीरे धीरे डायबिटीज की बीमारी से राहत मिलेगी और एक दिन डायबिटीज की बीमारी से मुक्त हो जाऊंगी। यह मेरा लक्ष्य है। निश्चित ही मैं लक्ष्य को प्राप्त करूंगी। मेरा दृढ़ संकल्प है। मैं अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करूंगी। इन्हीं बातों का अनुचिंतन चलता रहे। अपने अवचेतन मन में इन बातों को स्थान दें। बार बार अनुचिंतन चलता रहे। बस मेरा पूरा विश्वास है, निश्चित ही
मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करूंगी और इस डायबिटीज की बीमारी से मुक्त हो जाऊंगी। 3 गहरे लंबे सांस लें। गहरे लंबे सांस छोड़ें। धीरे धीरे लंबा लंबा सांस लें। धीरे धीरे लंबा गहरा श्वास छोड़ें। धीरे धीरे मंद मंद गति से श्वास लें। धीरे धीरे मंद मंद गति से श्वास को छोड़ें। पूरे शरीर में स्वस्थता का अनुभव करें। 3 बार महाप्राण ध्वनि के साथ प्रयोग संपन्न करें। लंबा गहरा श्वास भरें और भौरे की गुंजन करें। भरें लंबा गहरा श्वास। प्रयोग संपन्न। धीरे धीरे दिन हथेलियों में घर्षण करें। हथेलियों की उष्मा आंखों तक पहुंचाएं और भीतर से बाहर आ जाएं। बाहर की ओर प्रवेश करेंगे। भीतरी जगत की यात्रा संपन्न। बाह्य जगत में प्रवेश। स्वयं का प्रदर्शन करते हुए स्वस्थता का अनुभव करें। ओम अरहम। प्रयोग संपन्न। अब वंदनासन की मुद्रा में आ जाएं। सत्य को वंदन करेंगे। हमने जिस सत्य का साक्षात्कार किया है उसको वंदन करें। पंजों के बल एड़ियों पर बैठे, दोनों घुटना मिले हुए, दोनों हाथ आनंद केंद्र पर। श्वास भरें और वंदे बोलेंगे। वंदे श्वास छोड़ते हुए सचम। ललाट को जमीन से लगाएं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर। वंदे सचम। श्वास भरते हुए ऊपर। वंदे सचम। धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर। प्रयोग संपन्न। बंधु और बहनों, यह है अनुप्रेक्षा का प्रयोग। डायबिटीज की बीमारी से मुक्त होने के लिए निश्चित ही आप नियमित पैनक्रियाज पर ध्यान केंद्रित करके पीले रंग का श्वास लीजिए और बार बार उसी का अनुचिंतन करिए। मेरा पैनक्रियाज स्वस्थ हो रहा है, अग्नाशय स्वस्थ हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है। तो निश्चित ही एक दिन आप इस डायबिटीज की बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। बस मेरा समय संपन्न, प्रयोग संपन्न। और मिलेंगे। आपका कोई भी जिज्ञासा है, आपके पास कोई प्रश्न है तो निश्चित ही आप पूछिए। आपकी जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं।
स्वास्थ्य को लेकर रिश्तों को लेकर कौन सा ध्यान रखेगा? मैं आपसे कैसा लगा? किसी को ये भी वो हमारे साथ जी दुग्गड़ है और भारत जी भी साथ आए हैं, अगर अपना रखना चाहे वो रख सकते हैं। आगे बढ़ के काम करें, जरूर काम करें। जिनेंद्र, हाँ हाँ चंद्रा जी बोलिए। जय जिनेंद्र विमला जी। प्रयोग है। चंद्रा जी जोर से बोलिए। हाँ आवाज नहीं आ रही है? कोई प्रश्न है आपके सामने? जय जिनेंद्र। आवाज नहीं जा रही है। बोलेंगे अपने आप। लोअर बैक में पेन हो तो नमस्कार कर सकते हो। क्या है? क्या प्रश्न है? बैक में पेन है, एक में पेन है तो नमस्कार कर सकते हो। इष्टबंधन। इष्टबंधन। हाँ चंद्रा जी एक प्रश्न कर रहे हैं। हाँ जी बोलिए। हाँ आपके पेट पे है तो चुकने वाले कोई भी आसन नहीं कर सकते, तो इस बंधन में जाना पड़ता है, तो पेट पे वाले इस आसन को नहीं कर सकते हैं। और कोई प्रश्न? प्राणायाम कब कब नहीं करना चाहिए? हाँ जी प्राणायाम कब कब नहीं करना चाहिए? प्राणायाम प्रातःकाल स्वच्छ वातावरण में करना चाहिए और शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन खाना खाने के 3.5 घंटे के बाद किया जाता है। लेकिन छोड़ना है जरूरी होता है। 9 बार दिन में 9 बार शाम को, ऐसे 27 बार करने से प्राण शक्ति का विकास, आध्यात्मिक शक्ति जागृत होती है और प्राण का संतुलन होता है। प्राणायाम रोज करना चाहिए? हाँ प्राणायाम रोज आपको जिस बीमारी से रिलेटिंग है वह प्राणायाम आप पकड़ लीजिए। जैसे डायबिटीज, आज मैंने 3 प्रयोग बताए, उन 3 प्रयोग को आप नियमित 9 बार करेंगे, सुबह, दोपहर में और शाम को। शाम को खाना खाने के पहले करेंगे तो आप आधा घंटे तक कुछ भी ना खाएं, उसके बाद खा सकते हैं। और खाना खाने के 3.5 घंटे 4 घंटे के बाद हमें आसन प्राणायाम करना है, तो ही अच्छी तरह से लाभ मिलता है। कल जो मुद्रा का प्रयोग बताया था उसे वापस एक बार बोल के एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? कल जो मुद्रा के प्रयोग बताए थे उसे वापस। प्राण मुद्रा बहुत जनों को कैसे लेंगे? कौन सी मुद्रा के बारे में जानना है आपको? उठना। हाँ? दोनों ही मुद्रा एक बार को जाननी है कैसे करना। प्राण मुद्रा और अपान मुद्रा। ये मुद्रा बोल रहे हैं, दोनों एक बार वापस दीजिए। बहुत मुद्रा बोल रहे हैं। अंगुलियों को जूम करके बताएंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। लिख दीजिए, नहीं तो आवाज नहीं आ रही है। क्या पूछ रहे हैं आप? आवाज नहीं पहुंच रही है, आप प्रश्न लिख दीजिए। जिनेंद्र, आवाज नहीं आ रही है। आरएस जी। हाँ बोलिए बोलिए, आ रही है भी आवाज। हाँ अंगुलियों की मुद्रा आपने बहुत अच्छी बताई, लेकिन सबको समझ में नहीं आ रही है, तो आप एक्सप्लेन कर लीजिए कि
कौन सी अंगुली मिलानी है? हाँ दोनों मुद्रा देखिए, डायबिटीज के लिए पहले अपान मुद्रा करें, सेकंड फिंगर और थर्ड फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं, बाकी दोनों उंगलियां सीधी रहेगी इस तरह। यह है अपान मुद्रा। और दूसरी मुद्रा आपको बताई थी प्राण मुद्रा। थर्ड और फोर्थ फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं, इससे कहते हैं प्राण मुद्रा। 15 मिनट अपान मुद्रा, उसके बाद 15 मिनट प्राण मुद्रा। नियमित रूप से दिन में 3 बार करेंगे तो डायबिटीज आपकी कंट्रोल रहेगी। इसके अलावा भी कई बीमारियां ठीक होती है, लेकिन अभी डायबिटीज का सेशन चल रहा है तो डायबिटीज में दोनों मुद्राएं अच्छी है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें ऐसा है बहन जी, एक मुद्रा करेंगे 10 बीमारियां ठीक होती है ऑटोमेटिक। इनविजिबल भी कई बीमारियां ठीक होती है, लेकिन जरूरत है उससे नियमित करने की, रोज करने की। और कोई प्रश्न है आपका? मुझसे कुछ पूछना हो तो। हाँ आनंद जी बोलिए। आनंद जी बोलिए नागपुर से। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आनंद जी आवाज आ रही क्या मेरी? आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। आप पूछिए, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो आप नागपुर से। बहुत अच्छा लग रहा है आपका अच्छा प्रयोग लग रहा है। कर। हाँ, एक चीज मेरे को बताना, आपको पूछना है, डायबिटीज के लिए भस्त्रिका और लघु भस्त्रिका का प्रयोग किया जा सकता है? भस्त्रिका किसमें, किस बीमारी में? किसके लिए पूछ रहे हैं आप प्रयोग? डायबिटीज के लिए भस्त्रिका और लघु भस्त्रिका का प्रयोग किया जा सकता है क्या? डायबिटीज के लिए ये तीनों भी बताए। लघु भस्त्रिका कर सकते हैं ना? कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हैं, स्लो मूवमेंट में कर सकते हैं। देखिए, ज्यादा स्ट्रोक हम देते हैं, अगर बैक पेन होता है तो उसमें तकलीफ होती है, तो अपने शरीर की कैपेसिटी ध्यान में रखते हुए कोई भी प्रयोग करें। जैसे अगर किसी को बैक पेन है तो आगे झुकने वाले प्रयोग ना करें, अपने विवेक से इसका ध्यान रखना चाहिए। और कोई प्रश्न? जय जी। हाँ बोलिए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र बोलिए। बोलिए। हाँ चलेगा, वो चलेगा। इनका बड़ा कर दीजिए पूछने वाले।